एक बार सोच 5 साल बाद तुम कहाँ होगे। वही वीक बॉडी, वही थकान, वही लोग तुम्हें इग्नोर करते हुए, या फिर एक ऐसी बॉडी जिस पर तुम प्राउड फील करो। कोई जिम नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, सिर्फ तुम और एक सिस्टम जिसे आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। यूट्यूब पर हजारों वीडियो कैलिस्थेनिक के ऊपर है। कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं, कुछ डाइट बता देते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता एक कंप्लीट A to Z स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो 13 साल के लड़के से लेके 30 साल तक एक बिजी प्रोफेशनल तक सबके लिए काम करे। और आज मैं वही रोड मैप तुम्हें देने वाला हूँ इस एक वीडियो में। लेकिन पहले मैं तुम्हें 5 चीजें बता देता हूँ जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है और जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैलिस्थेनिक क्या है और क्यों ये जिम से 10 गुना बेटर है, और वो 5 मिथ्स जो तुम्हें शुरू करने से रोक रहे हैं। 90 डेज का कंप्लीट रोड मैप 3 फेज में, स्टूडेंट बजट डाइट प्लान जो एक्चुअली काम करता है, वो 4 मिस्टेक जो 90% बिगनर्स करते हैं और कैसे उनसे बचा जाए। और इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हारी कैलिस्थेनिक जर्नी को 3x फास्ट कर देगा। और अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ी तो तुम एंड मिस कर सकते हो। एंड तक रुकना जरूरी है। एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो ज्यादातर यूट्यूबर छुपाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज कैलिस्थेनिक। तो चलते हैं शुरुआत की तरफ। कैलिस्थेनिक ये एक ग्रीक वर्ड है। कैलोस मतलब ब्यूटी, स्थैनोस मतलब स्ट्रेंथ, मतलब सुंदर शक्ति, ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ। ये वो ट्रेनिंग है जिसमें तुम अपने खुद के बॉडी वेट यूज करके ऐसी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो जो जिम मशीन कभी नहीं दे सकती। पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जाके आते हैं मसल अप, हैंड स्टैंड, वुमन फ्लैक्स, प्लांज। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है। और जानते हो क्या, ब्रूस ली जिसे पूरी दुनिया स्ट्रेंथ का सिंबल मानती है, वो जिम नहीं जाता था, वो कैलिस्थेनिक करता था। हमारे देश के पहलवान धारा सिंह, ग्रेट गामा, उनके पास कोई मॉडर्न जिम नहीं था, सिर्फ था जमीन, अपना बॉडी और एक डिसिप्लिन। कैलिस्थेनिक कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी विरासत है। रुको रुको रुको, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जिम में जो लोग 2 घंटे रोज वर्कआउट करते हैं वो एक्चुअली एक भी पुलअप नहीं कर पाते? सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिम एक चीज देता है, आइसोलेटेड मसल साइज। कैलिस्थेनिक देता है रियल वर्ल्ड फंक्शनल स्ट्रेंथ या कैलिस्थेनिक एथलीट का बॉडी एक नॉर्मल जिम बॉडी बिल्डर से ज्यादा बैलेंस और इंजरी प्रूफ होता है। और सबसे बड़ी बात, जिम मेंबरशिप इंडिया में एवरेज 1000 से 3000 रुपए पर मंथ होते हैं, लेकिन कैलिस्थेनिक 0, एक भी रुपए नहीं। बस एक जमीन चाहिए और एक काम आने वाली बॉडी। अब बात करते हैं उन झूठों की जो तुम्हारे दिमाग में भरा गया है और जो तुम्हें शुरू करने से रोक रहा है। 5 मिथ्स, 5 ट्रूथ, लेट्स गो। मिथ नंबर 1, सिर्फ जिम से बॉडी बनती है। या ये सुन के अच्छा लगता है जिम वालों को, लेकिन सच क्या है? जिमनास्ट, मार्शल आर्टिस्ट, मिलिट्री सोल्जर, इनकी बॉडी देखो, इनका फिटनेस लेवल देखो, इनमें से ज्यादातर ने पूरी लाइफ जिम को कभी टच भी नहीं करा। एक ट्रुथ बताऊं, बॉडी वेट ट्रेनिंग जब सही तरीके से की जाए जिम से बेटर रिजल्ट दे सकती है, स्पेशली लीनेस, एजिलिटी और कोर स्ट्रेंथ में। मिथ नंबर 2, कैलिस्थेनिक से हाइट रुक जाती है। ये किसी जोक से कम नहीं है, ये मिथ लगता है किसी ने घर बैठ के बनाई होगी। क्या तुम जानते हो साइंस क्या कहती है? एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हाइट को नहीं रोकती, उल्टा फिजिकल एक्टिविटीज ग्रोथ हार्मोन्स को सिमुलेट करती है। मतलब कैलिस्थेनिक तुम्हें और लंबा कर सकता है, सीरियसली। अब एक सच सुनो, 13 साल के हो या 25 साल के, कैलिस्थेनिक शुरू करो, हाइट का डर भूल जाओ। मिथ नंबर 3, ओनली फॉर स्किनी पीपल। मैं बहुत मोटा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। भाई ये सुन, क्या तुम सोचते हो कि कैलिस्थेनिक सिर्फ लीन लोगों के लिए है? तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें एक 100 kg के इंसान ने 6 महीने में कैलिस्थेनिक से अपनी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। फैट लॉस का सबसे पावरफुल टूल है बॉडी वेट ट्रेनिंग। अब एक सच सुनो, जितना ज्यादा बॉडी वेट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस और उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न। अगर तुम थोड़ा हैवी हो, ये और भी इफेक्टिव है तुम्हारे लिए। मिथ 4, नीड प्रोटीन पाउडर। बिना प्रोटीन पाउडर के मसल नहीं बनेगा। सप्लीमेंट कंपनीज ने ये मिथ करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया है, क्योंकि उनका बिजनेस इस पर चलता है। इंडिया में सेंचुरी से पहले पहलवान दाल, रोटी, दूध और चने खाते थे। उनका बॉडी देखो, फिर सोचो क्या प्रोटीन पाउडर जरूरी है? अब एक सच सुनो, रियल वर्ल्ड फूड से पूरा प्रोटीन मिलता है। डाइट प्लान आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनो। मिथ नंबर 5, नीड 2 आवर्स डेली। 2 घंटे रोज वर्कआउट करने चाहिए तभी रिजल्ट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 से 40 मिनट का फोकस, वेल स्ट्रक्चर कैलिस्थेनिक वर्कआउट 2 घंटे की जिम से ज्यादा रिजल्ट देता है। अब एक सच सुनो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा वो 30-40 मिनट्स कैसे यूज करना है। अब आगे वो पार्ट आएगा जो यूट्यूब पर कभी भी इस तरह समझाया नहीं गया। 90 डेज का फेज रोड मैप।
अब ध्यान से सुनो, द 90 डेज रोड मैप। तो अब आओ, मैं तुम्हें देता हूँ वो सिस्टम जिसके लिए तुम यहाँ तक रुके हो। मैंने इस रोड मैप को 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज 1 डे 1 to 30 फाउंडेशन एंड एक्टिवेशन। फेज 2 डे 31 to 60 स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। फेज 3 डे 61 to 90 स्किल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हर फेज का एक अलग गोल है, हर फेज बिल्ड करता है पिछले पर। स्किप मत करना, ऑर्डर फॉलो करो। इस फेज में एक ही गोल है, अपने बॉडी को कैलिस्थेनिक की हैबिट देना, मसल्स को जगाना, फॉर्म सीखना, और सबसे जरूरी स्टीक बनाना। एक दिन भी मत छोड़ना, बट संडे को रेस्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज रोज करनी है, मंडे से सैटरडे। सबसे पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन पुशअप 3 सेट 12 रैप्स। वॉल पुलअप्स 3 सेट 10 सेकेंड। knee push-ups 3 set 10 reps. Air squat 3 set 15 reps. Plank hold 3 set 30 seconds. क्या ये एक्सरसाइज तुम्हें बोरिंग लग रही है? मैं जानता हूँ, लेकिन सुनो, यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाद में मसल्स अप और हैंड स्टैंड टिकेंगे। स्किप किया तो बाद में रिग्रेट होगा, ट्रस्ट मी। फेज 1 में एक रूल और है, हर वीक सिर्फ 2 रैप्स बढ़ाओ, हर एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यही रियल ग्रोथ का सीक्रेट है, सडन जंप मत करो। फेज 2 डे 31 to 60। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर तुम फेज 1 कंप्लीट करके यहाँ पहुँच गए तो तुम ऑलरेडी उन 70 में से नहीं हो जो पहले मंथ ही क्वाइट कर देते हैं, और बॉडी मशीन बन रही है। अब हम रियल स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे। फेज 2 की एक्सरसाइज सुनो, फुल पुशअप्स 4 सेट 10 रैप्स। ये चेस्ट, कोर और फुल अपर बॉडी को टारगेट करता है। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स 3 सेट 8 रैप्स। जंप स्क्वाट 3 सेट 12 रैप्स। प्लैंक शोल्डर टैप 3 सेट 10 रैप्स। लैग रेस 3 सेट 10 रैप्स। डिप्स बिटवीन 2 चेयर 3 सेट 8 रैप्स। फेज 2 में एक कॉन्सेप्ट और है, रेस्ट पीरियड 90 सेकेंड से कम रखो, हर वीक एंडोरेंस बिल्ड होगी। फेज 3 में जो एक्सरसाइज है वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन सी मूवी के एक्टर हो, सीरियसली। लेकिन पहले एक जरूरी बात जो फेज 2 और फेज 3 के बीच में जो आज तक किसी ने नहीं बताया। फेज 3 डे 61 to 90। अगर तुम फेज 3 में आ चुके हो तो तुम पहले वाले नहीं रहोगे। इस फेज में होगा फैट लूज, एक्सक्लेरेशन, विजिबल फिजिक चेंज, और वो मूव्स जो लोगों को इंस्पायर करती है। फेज 3 की एक्सरसाइज सुनो, डायमंड पुशअप्स 4 सेट 10 रैप। नेविगेशन पुशअप्स 3 सेट 5 रैप। स्पाइक पुशअप्स 3 सेट 10 रैप। होलो बॉडी होल्ड 3 सेट 20 सेकेंड। बॉल हैंड स्टैंड होल्ड 3 सेट 30 सेकेंड। जंप स्क्वाट एडवांस 3 सेट 15 रैप्स। 90 डेज के एंड में तुमसे ये होना चाहिए, मिनिमम 1 क्लीन पुलअप, 20 प्रॉपर फॉर्म फुल पुशअप्स, 45 सेकेंड प्लैंक, वॉल हैंड स्टैंड होल्ड 30 सेकेंड। अगर ये अचीव हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो बिगनर से निकल के इंटरमीडिएट हो गए हो। याद है मैंने इंट्रो में कहा था एक सीक्रेट बताऊंगा जो 3x फास्ट रिजल्ट देगा। ये है वो सीक्रेट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब सिर्फ इतना है, हर वीक अपने बॉडी को थोड़ा ज्यादा चैलेंज दो, जितना पिछले वीक किया था उससे डबल करो। या तो रैप्स बढ़ाओ, या सेट बढ़ाओ, या रेस्ट टाइम घटाओ, या हार्डर वेरिएशन लो। कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए हर सिंगल वीक। जब बॉडी एक लेवल पर कंफर्टेबल हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। यही रीजन है कि 6 महीने वर्कआउट करते हैं और कोई डिफरेंस नहीं दिखता। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज इक्वल टू कंटिन्यूस ग्रोथ हमेशा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए बजट डाइट प्लान। स्टूडेंट बजट डाइट प्लान की जो 70% लोग कैलिस्थेनिक जर्नी में फेल कर देते हैं। डाइट, मैं एक ब्रूटल सच बताऊं, अगर तुम रोज 90 मिनट्स ट्रेन करोगे और डाइट इग्नोर करोगे तो तुम 1 महीने में सिर्फ थक जाओगे, रिजल्ट जीरो। बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी किचन में बनती है। लेकिन तुम्हारा बजट टाइट है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं लाया हूँ द 3-3-3 डाइट रूल। स्टूडेंट बजट फ्रेंडली, 0 सप्लीमेंट नीडेड। सीरियसली रुको, क्या तुमने कभी इमेजिन किया है कि एक कैलिस्थेनिक एथलीट की पूरी डे की डाइट टोटल कॉस्ट सिर्फ 60 या 80 रुपीज हो सकता है? आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो दिखाऊंगा, द 3-3-3 रूल। 3 मेन मील्स, हर मील्स में एक प्रोटीन सोर्स, एक कार्ब्स और एक वेजिटेबल फाइबर। 3 हाइड्रेशन हैबिट, उठते 1 गिलास पानी पियो, हर मील से पहले 1 गिलास, टोटल 3 लीटर्स। 3 फूड टू ऑलवेज अवॉइड, पैकेज फूड, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट स्किप करना, ये सब तुम्हें अवॉइड करना है।
अब जानते हैं फुल डेली शेड्यूल। मॉर्निंग प्री वर्कआउट, 1 गिलास पानी पियो उठते ही, 3 से 5 मिनट के बाद एक बनाना प्लस 4-5 आमंड्स, फिर 30 से 40 मिनट की कैलिस्थेनिक सिंपल। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद एक बाउल दलिया, ओट्स भी चलेंगे, एक बॉइल्ड एग या रात भर पानी में भीगे हुए सोयाबीन सुबह उबाल के खाओ। इन दोनों में से सिर्फ एक लो, दोनों एक साथ नहीं। अब बात करते हैं लंच। लंच तुम्हें वही घर का डाइट यूज करना है, 2 रोटी, दाल, सलाद, खीरा या प्याज या फाइबर के लिए। स्कूल कॉलेज जाते हो, 1 रोटी प्लस दाल का लंच बॉक्स लो। इवनिंग स्नैक्स 4 से 6 बजे, मूंगफली या भुने हुए चने या नींबू पानी विद सॉल्ट, ये नेचुरल मसल रिकवरी के लिए है। डिनर 3 से 4 रोटी या सब्जी जो भी घर में हो वो चलेगा, ये तुम्हारी ओवरनाइट मसल रिपेयर करेगा। स्लीप प्लस वाटर, द 2 मोस्ट इग्नोर फैक्टर। और 2 चीजें जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, 2.5 से लेकर 4 लीटर पानी पीना। बॉडी का 70% वाटर है, अगर तुम डिहाइड्रेट होगे तो तुम्हारी बॉडी काम नहीं करेगी। 7 से 8 घंटे की नींद लो। हाँ सीरियसली, मसल जिम में या घर पे ट्रेन करने से नहीं बनते, मसल्स नींद में बनते हैं जब बॉडी रिपेयर करता है। रात को 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करना और फिर कहते हो रिजल्ट नहीं आ रहे। नींद शेड्यूल फिक्स करो पहले। अब वो 5 मिस्टेक जो बिगनर करते हैं और जो उनकी जर्नी खत्म कर देती है, इनसे बचना लिटरली तुम्हारे 90 डेज डिसाइड करेगा। मिस्टेक 1, रॉन्ग फॉर्म। एक बुरी पुशअप्स 10 अच्छी पुशअप्स से ज्यादा नुकसान करती है। पहले फॉर्म सीखो फिर रैप्स। मिस्टेक 2, हर दूसरे दिन ब्रेक लेना। कंसिस्टेंसी सब कुछ है, संडे को रेस्ट लो, बाकी 6 दिन को एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। मिस्टेक 3, डाइट इग्नोर करना। वर्कआउट से 30% रिजल्ट आते हैं, 70% डाइट से आते हैं, तो इनको इग्नोर मत करना। इग्नोर करा तो खेल खत्म। मिस्टेक 4, अपने डे 10 को किसी और के डे 300 से कंपेयर करना। ये सबसे बड़ा किलर है मोटिवेशन का। अपनी खुद की प्रोग्रेस देखो, सिर्फ खुद से कंप्लीट करो। मिस्टेक 5, पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा करना। पहला हफ्ता लोग जोश में 2 घंटे ट्रेन कर लेते हैं, वीक 2 में इंजरी या बर्नआउट हो जाते हैं। तो मेरा प्लान फॉलो करो और कंटिन्यू करो। एक बार मुझे भी हुआ था ये, पहले ही दिन मैंने इतने रैप्स किए थे कि अगले 3 दिन तक हाथ दुख गए थे। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और तुम्हें यही गलती नहीं करनी। डू नॉट ओवर ट्रेन। एक बात सुनो और ध्यान से सुनना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? जिम मेंबरशिप लेना? नहीं। प्रोटीन पाउडर खरीदना? नहीं। सबसे मुश्किल काम है आज इस पल शुरू करना। डेविड गॉगिंस कहते थे, अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो पहले दर्द सहना सीखो। वो लोग जो आज कंफर्ट जोन में बैठे हैं कल भी वही बैठे रहेंगे और 5 साल बाद भी। और वो लोग जो आज शुरू करते हैं, चाहे अकेले हो, चाहे कोई सपोर्ट ना करे, चाहे कोई बिलीव ना करे, वो 90 डेज बाद अलग ही इंसान होते हैं। तो ये लो मेरा चैलेंज और एक्सेप्ट करो। आज इस सेकंड कमेंट सेक्शन में लिखो डे 1, सिर्फ इतना, डे 1। और मैं गारंटी देता हूँ जब तुम 90 डेज के बाद वापस आके डे 90 लिखोगे तो वो फीलिंग दुनिया में कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। और हाँ, अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर करो जो कल से जिम ज्वाइन करने की सोच रहा है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको जिम की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोड मैप की जरूरत है। अब एक लास्ट चीज और ये इंपॉर्टेंट है, तुमने आज 90 डेज का रोड मैप सीखा, मिस्टेक्स सीखे, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो माइंडसेट और डिसिप्लिन सिस्टम और 90 डेज में एक्चुअली कंसिस्टेंट रखेगा। क्योंकि जाना अलग चीज है, करना अलग चीज है, और कंसिस्टेंट रहना वो तो एक और लेवल की स्किल है। और एक और बात ध्यान से सुनो, तुमने बॉडी तो मास्टर कर ली, क्या फायदा अगर तुम्हारा ब्रेन ही बेकार हो? तो मेरी पिछली वीडियो देखना मत भूलना, मेरे को सब्सक्राइब करो और एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और मेरी वीडियो देखो। तब तक स्टे फिट, स्टे हार्ड, और याद रखना दुनिया में कोई भी चीज एक कंसिस्टेंट इंसान को नहीं रोक सकती, नॉट इवन ग्रेविटी।